मित्रों नमस्कार। लाइफ लेसन विद बसंत गुरु जी में स्वागत है। हमारे इस वीडियो को पूरा देखें, सुने, समझें, चिंतन करें, मनन करें और यदि आपको लगता है कि यह आपके योग्य है, आपके जीवन में यह एक रास्ता दिखा सकता है, तो आप इसको ग्रहण करें, नहीं तो आप छोड़ दीजिए। जीवन में ऐसे भी बहुत कूड़े और कचड़े कबाड़ विचारों का भरा पड़ा है इस अंतरिक्ष में, समाज में, पुस्तकों में, हर जगह है। आप ऐसे ही समझकर छोड़ दीजिए। लेकिन अच्छा लगे तो एक बार ट्राई करें जीवन में। एक बार यदि आप इसको ट्राई कर लेते हैं तो आपको अनुभव हो जाएगा कि यह बातें क्या वास्तव में सार्थक है। और यदि आपको लगता है कि हमारी संवाद सार्थक है तो इसको आप लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। देखो, आज मेरे सामने एक ऐसा युवा है जो दिखने में स्मार्ट है, शरीर तंदुरुस्त है और इसके चेहरे में म्लान है, कुम्हलाया हुआ है। चेहरा ऐसा लगता है कि यह 100 साल का बुढ़े का भी चेहरा से इसका चेहरा निस्तेज है। निस्तेज क्यों है? क्यों? इसलिए है क्योंकि इसके जीवन में वो बुढ़ापा आ गया है। वह बुढ़ापा आ गया है। विचार का प्रौढ़ता नहीं, विचार का सियानापन नहीं, जीवन में जीने का जो रस है वो खत्म हो गया है। इसका जीवन का रस जो है खत्म हो गया है। अभी ये जा रहा था, क्या करने जा रहा था? मैंने उनसे पूछा, मित्र ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तो उसने कहा, नहीं नहीं आप मत देखिए गुरुजी, ये तो बस अब मेरे जीवन से अब भर गया हूँ, अब मैं इसको इतिश्री कर लूँगा, आखिरी ही कर लूँगा। अच्छा, यह शरीर तुमने बनाया क्या? यह शरीर तुमने बनाया क्या? यह जीवन तुमने अपने हाथ से डाल दिया क्या? यह ना शरीर पर तुम्हारा अधिकार है, ना तुम्हारा इस जीवात्मा पर अधिकार है। तुम किस लिए इस शरीर को मारना चाहते हो? यह शरीर तुमको मिला है कि तुम इस शरीर का अच्छा उपयोग करो, इसलिए नहीं कि तुम अपने भरे जवानी में अपनी जीवन की ऐसी तैसी कर लो, अपनी जीवन की ऐसी तैसी कर लो। तो उन्होंने कहा, मैं क्या बताऊं, मेरे जीवन में अब कुछ नहीं बचा है। मित्रों, जीवन में कुछ नहीं बचा है, वहीं से जीवन में फिर नई शुरुआत का मौका आता है, एक अवसर आता है जीवन में। जो घट गया उसे सीखो, सबक लो, जो घट गया उसे सबक लो। अब जो जीवन जब रिता हो गया, कुछ नहीं बचा है, अब वहीं से फिर नया पौध शुरू होता है। ब्रेकअप हो गया, इतना टूट गए, ब्रेकअप हो गया, इतना टूट गए। एक लड़का एक लड़की के जीवन में क्या सिर्फ इसीलिए उसको माता पिता ने जन्म देता है कि वह पागलपन के जाए और जब टूट जाए, ब्रेकअप टूट जाए, तो फिर वो अपने जीवन को यहीं से विनाश कर ले? यह पागलपन छोड़ो और सुख से जियो। यह पागलपन है, यह पागल जीवन का एक घटनाक्रम है। आप जब उससे आप नेह लगाए थे, प्रेम लगाए थे, अखियाँ लगाए थे, मौज मस्ती कर रहे थे, तब क्या आपने यह नहीं सोचा था कि जो अनुशासन होता है समाज का, या जो जीवन का अनुशासन होता है, आप जिस दिशा में जाओगे, जो रास्ता चयन करोगे, उस रास्ता का आपका क्या परिणाम होगा? आपका अपने कर्मों पर केवल अधिकार है मेरे मित्र, परिणाम पर अधिकार नहीं होता है। आप ये चाहते हो कि कुछ भी कर्म करोगे, अटरम सटरम गटरम करोगे और चाहते हो कि उसका परिणाम सुखद मिले, शानदार मिले, अच्छा मिले। इस मुगालते में मत रहना। जीवन में जो करोगे वो भरोगे, हंस के भरो कि रो के भरो। जीवन में जो घटनाक्रम आएगी वो आएगी, चाहे आप उसको सकारात्मक लो या आप उसको नकारात्मक लो। मेरे युवा मित्र, यदि आप जीवन को पॉजिटिव सोचते हो, सकारात्मक सोचते हो, यदि आपका जीवन की कीमत समझते हो, अपना मूल्य समझते हो, अपनी औकात समझते हो, तो जीवन को फिर से वहीं से शुरू करो जहां से आपको लगता है कि अब मेरा जीवन यहाँ समाप्त हो गया है। मुँह छुपाने की जरूरत नहीं है, सुधारने की जरूरत है। हो गई, गलतियां हो गई, उस गलती को छिपाने की जरूरत नहीं है, उसको सुधारने की जरूरत है। मिस्टेक हो जाता है, एक मिस्टेक से बड़ी बड़ी जहाजें पलट जाती है, बड़ी बड़ी ट्रेन आपका दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। जीवन में भी एक मिस्टेक से हमारा पूरा जीवन धराशायी हो जाता है, हमारे जीवन की पटरियां उखड़ जाती है, जीवन के इंजन तहस नहस हो जाते हैं। लेकिन जीवन वही समाप्त नहीं होता, जीवन फिर से वहीं से शुरू किया जा सकता है, फिर से वहीं से शुरू होता है। इतिहास इसके गवाह हैं। कितने महापुरुष, कितने लोग, कितनी घटनाएं इतिहास से लेकर वर्तमान तक आप रोज देख लो, आपको हजारों उदाहरण मिलेंगे कि वह आदमी टूट चुका था, बिल्कुल बुझ चुका था, अब उसके जीवन में कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन उसने
नया सिरा से अपना जीवन शुरू किया, अपने आप को ऊर्जा से भरा, अपने आप को तसल्ली से भरा, अपना जीवन के मूल्य को उसने आंका, अपने जीवन के बारे में सोचा, अपने खुद के बारे में सोचा, अपने जन्म के बारे में सोचा, अपने इस लाइफ के बारे में सोचा, अपने होने के बारे में सोचा, अपने ईश्वर के बारे में सोचा, अपने कर्म के बारे में सोचा। और जैसे ही वो सोचते गए, विचार से भरते गए, उसका जीवन में नया पुष्प खिलना शुरू हुआ। उसका जीवन फिर से चहक उठा, वह फिर से बिंदास जीने लगा। मित्र, आप भी कुम्हलाए हुए मत जीना, रोते हुए मत जीना, शिकायत करते हुए मत जीना, जलते हुए मत जीना, कुड़ते हुए मत जीना, निंदा करते हुए मत जीना, बुराई में मत जीना, कबाड़ होते हुए मत जीना बिंदास होके जीना, खुश होके जीना, मुस्कुरा के जीना, हंस के जीना। यह आपका मौलिक अधिकार है। यह जीवन आपका है, इसकी कीमत आप समझो। यह जीवन आपका है, इसकी कीमत आप समझो। यह मूल्यहीन जीवन, यह पागलपन का जीवन त्यागो और सुख से जियो। पागलपन आपको कहीं नहीं ले जाएगा। चिंतन, मनन, सोच, विचार और आपका सुकर्म आपको जीवन में वहाँ ले जाएगा जहाँ आप चाहते हो। मित्र, तो आज से ये हताशा की ज़िंदगी, ये नकारात्मक ज़िंदगी, ये घटियागिरी की ज़िंदगी, ये कबाड़ की ज़िंदगी, ये कचरा होती ज़िंदगी, या खाली और निखालिस होता ज़िंदगी को, पागलपन को छोड़िए और विचार की ज़िंदगी, पॉजिटिव की ज़िंदगी, सेवा की ज़िंदगी, सहकार की ज़िंदगी, ममता की ज़िंदगी, पुरुषार्थ की ज़िंदगी, कुछ कर गुजरने की ज़िंदगी, कुछ कामयाब होने की ज़िंदगी, सफलता के सोपान को छूने की ज़िंदगी और अपने ज़िंदगी में एक बिंदास होने की ज़िंदगी को जीना शुरू करें। मित्र, आप देखेंगे कि आपके जीवन में प्रकाश आ जाएगा और खुशी के एक नए खजाने आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। जीवन के कुछ ऐसे ही संवाद को लेकर के हम मित्र फिर आएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा। नमस्कार, धन्यवाद।